वोडाफोन आइडिया के शेयरों में आज 4% से अधिक की तेजी रही। निवेशकों की कहें तो इनकी चांदी हो गई। अब शेयरों में तेजी आने के पीछे की कहानी ये है कि सरकार वोडाफोन आइडिया को राहत देने के उपायों पर विचार कर रही है, लेकिन ये सब कानून के दायरे में ही होगा। प्रवीण सर, डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस जो है अभी कंपनी की तरफ से औपचारिक जो है रिक्वेस्ट का इंतजार कर रही। टेलीकॉम मिनिस्टर जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने भी संकेत दिया है कि सरकार 2 हफ्ते में वैल्यूएशन पूरा कर सकती है और साल के अंत तक जो है राहत पैकेज की जो है रूपरेखा वो तय कर सकती है, जारी कर सकती है। पूरा मामला है क्या सर? मैं आपसे समझना चाहूँगी कि आप जो है टेलीकॉम सेक्टर के भी एक्सपर्ट माने जाते हैं। नहीं, देखिए, वोडाफोन आइडिया की समस्याएं सबको पता है, इस पूरे देश को पता है कि साहब कंपनी बड़े भारी भरकम कर्ज में है, ऑपरेशन चलाने में मुश्किल है। कंपनी खुद बोल चुकी है कि साहब अगर सरकार ने हमको बेल आउट नहीं किया तो हमारे लिए टिक पाना मुश्किल होगा। इसमें मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने एक बहुत लैंडमार्क, एक तरह से मैं कहूँगा कि जजमेंट दिया, जिसमें कोर्ट ने सरकार को इस बात की छूट दी कि आप अगर चाहें तो वोडाफोन आइडिया को राहत दे सकते हैं एजीआर बकाया के मामले में। अब जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने कहा है कि हम वोडाफोन आइडिया को राहत देने के लिए एक तरह से मोटे तौर पे आप समझिए कि सरकार तैयार है। 2-3 बातें हैं उसमें मोटी मोटी। एक, उन्होंने कहा है कि वोडाफोन आइडिया का एक फॉर्मल जो प्रस्ताव है, प्रपोजल है, वो पहले सरकार के पास आए, सरकार उसको जांचेगी, परखेगी, उसको लीगल वेटिंग होगी कि साहब लीगली इसमें क्या चीज़ें वायबल हैं, क्या चीज़ें नहीं वायबल हैं। दूसरी बात, जो भी वोडाफोन आइडिया को राहत दी जानी है एजीआर बकाये पे, वो पूरी की पूरी राहत आपके सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसके पैरामीटर के भीतर होगी, उसके जो आदेश की परिधि के अंदर होगी। सर, इस बात को मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्या आदेश की परिधि, मतलब जो आप कहा जा रहा है उसको भी आप समझा दीजिए। नहीं, सरकार देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप इनको 10 रुपये, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, अगर आप 10 रुपये तक की राहत दे सकते हैं, तो सरकार का कहना यह है कि ऐसा नहीं होगा कि हम उस लिमिट को क्रॉस करके 11 रुपए की राहत दे दें या 12 रुपए की दे दें, और कंपनी स्पेसिफिक या एडिशनल कोई रिलीफ दे दें। जो राहत दी जाएगी वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के क्राइटेरिया के भीतर होनी है और कंपनी स्पेसिफिक भी होगी। मान लीजिए उसमें कहानी आ रही है कि मान लीजिए सिर्फ वीआई को ही राहत देनी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार, तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया जब मिनिस्टर साहब से कि भारतीय एयरटेल भी क्या एजीआर जैसी राहत की मांग कर सकती है, तो सिंधिया साहब ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय एयरटेल ने अब तक एजीआर देनदारी पर किसी भी तरह की राहत की मांग नहीं की। अगर एयरटेल भविष्य में ऐसे कदम उठाती है तो उसका फैसला भी जो है अदालत ही करेगी, क्योंकि एससी का यानी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है सिर्फ वोडाफोन आइडिया के लिए लागू है। तो बिल्कुल सीधे तौर पे बात सरकार का कहना ये है कि ये जो आदेश आया है ये पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ वोडाफोन आइडिया के लिए है। यहाँ सरकार केवल वोडाफोन आइडिया को राहत दे सकती है। अगर एयरटेल किसी राहत की बात करती है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ले आए, ऑर्डर आ गया तो सरकार एयरटेल को भी राहत दे देगी। सिंपल अगर इसको समझने की कोशिश करें तो सरकार अपनी तरफ से किसी कंपनी को राहत देने के लिए तैयार नहीं है। किसी कंपनी के लिए सरकार अपने लेवल पे कोई डिसीजन नहीं लेगी। सरकार कह रही है आपको कुछ भी चाहिए कोर्ट से ऑर्डर लेके आइए। सरकार अपने हाथ बचाना चाहती है, सीधे बात। सरकार ये सोचती है कि पहले आप, कल को अगर कोई मामला बिगड़ता है, कल को अगर स्क्रूटनी में जाता है, आरोप ये लग सकते हैं कि साहब आपने इनको 10,000 करोड़ की राहत क्यों दी, क्या ऐसा कोई कोर्ट का ऑर्डर था, क्या ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिसमें आपने किसी एक कंपनी को एक सर्टेन राहत दी। आसान भाषा में कहें तो सरकार सुप्रीम कोर्ट के मतलब चाह रही कि एक पार्टी और मैं बना लूं इस पूरे केस। सरकार ये चाहती है कि गेंद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में रहे। कोर्ट जब हमको कह देगा कि आप साहब इसमें इतना दे दीजिए इनको राहत, तो हम दे देंगे। कल को अगर कोई विवाद पैदा होता है तो हमारे पास कहने के लिए रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट ने जितना बताया था सरकार ने उतना करा। तो वो पूरी राहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दायरे के भीतर रहेगी। ये बात अलग है कि सरकार का ये कहना है, या ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये कहना है कि हम 2-3 हफ्ते में इसकी पूरा जो ड्यू डिलीजेंस है वो हम कंप्लीट कर लेंगे कि कितना एजीआर बकाया है, क्या फैक्चुअल पोजीशन इस वक्त क्या है। इसका एक और मतलब ये है कि दिसंबर के आखिर तक हो सकता है सरकार का वोडाफोन आइडिया के एजीआर बकाये पर फैसला आ जाए। और यही वजह थी कि आज शेयरों में एक अच्छा खासा उछाल विछाल। तो सर, सितंबर एंड तक का डेटा है मेरे पास, 78,500 करोड़ के आसपास का एजीआर है। तो अगर सरकार, आप कह रहे हैं जैसा कि दिसंबर एंड तक जो है बड़ी राहत मिलेगी तो बहुत बड़ी रिलीफ है। उसके बाद तो इनको लगता है कि फिर
केपेक्स बढ़ाने की बात हो या फिर जो ऑपरेशंस चलाने की बात हो नए फिस्कल से, तमाम चीज़ों पर राहत मिलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल राहत मिलेगी। और कंपनी को फिर देखिए, जो एक मसला जो फंसा हुआ था कि बैंकों से कर्ज न मिलने का या बाहर से जो इन्वेस्टर कोई हाथ नहीं लगा रहा अभी कंपनी को, वहाँ फिर एक पॉलिसी लेवल पे एक तस्वीर साफ हो जाए कि अब ये कंपनी चलने वाली है, जी। तो फिर बैंक भी कर्ज देना शुरू करेंगे और फिर कोई एक्सटर्नल इन्वेस्टर भी कंपनी में पार्टिसिपेट कर सकता है।